मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 17 और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पार्ट 16 तक में क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा क्लियर कर दिया है। नहीं देखे हैं तो एक बार सारे पार्ट देख लीजिएगा। सारे मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और इतने सारे इसलिए हो गए क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके बताया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देखना पसंद करते नहीं है, इसलिए ज़्यादा यानी पार्ट 17 तक हम लोग पहुँच गए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 पार्ट तक भी हम पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, लेकिन आप लोग उतना बड़ा वीडियो देखते ही नहीं है, इसलिए पार्ट 17 आप लोगों के सामने में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ के बताती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है, यदि x-1 तथा x-4 बहुपद px और उसके बराबर है, बराबर में दिया है px बराबर में है x² - 3x + 2 इंटू x² + 7x + a और qx x² + 5x + 4 इंटू x² - 5x + b के गुणनखंड है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोगों को दो गुणनखंड और दो बहुपद भी दिया गया है, जैसे कि गुणनखंड x+1 और x+4 है और बहुपद px और qx है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, जो px आप लोगों का बहुपद ये है और qx आप लोगों का बहुपद ये है। और इस दोनों में हम लोगों को क्या कहा गया है कि जो इसका जो दोनों का जो गुणनखंड है, यानी x+1 जो है वो px और qx दोनों का गुणनखंड है, और x+4 जो है वो भी px और qx दोनों का गुणनखंड, यानी दोनों गुणनखंड दोनों बहुपद का है। दोनों गुणनखंड दोनों बहुपद का है। तो चलिए, आशा है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो चूंकि हम लोग लिखेंगे x+1 है या नहीं, x-1 जो है इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले x का मान प्लस में 1 निकल के हम लोग आ जाएगा, तो हम लोग 1 निकाल लेंगे। सबसे पहले x का मान निकालेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे, चूंकि x-1 px तथा qx, x-1 px तथा qx दोनों का गुणनखंड है। समझने का प्रयास कीजिएगा, जो x-1 जो है वो px और qx दोनों का गुणनखंड है। क्वेश्चन में ही है, ये दोनों का गुणनखंड है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि x-1 जो है और x+4 जो है ये दोनों गुणनखंड, ये दोनों बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ से x-1 चूंकि x-1 px तथा qx दोनों का गुणनखंड है। तो यहाँ से ये जो x-1 है वो px और qx दोनों का गुणनखंड है। तो अब इससे आगे मैं आप लोगों को एक जो अभी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट, यानी वो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे बहुपद px और qx, तो मैंने लिखा है दोनों का। अगर नहीं होता तो मैंने लिखती यहाँ पे x-1 px का गुणनखंड है। तो यहाँ से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये x-1 px का गुणनखंड है, अगर ये x-1 px का गुणनखंड है, तो यहाँ से अगर हम लोग p1 निकालेंगे तो बराबर में 0 होगा। देखिए, x-1 px का पहले से ही गुणनखंड दिया है, तो अगर यहाँ से हम लोग p1 निकालते तो बराबर में 0 देते। यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर देखेंगे तो x-1 अगर qx का पहले से ही गुणनखंड दिया है क्वेश्चन में, जो x-1 जो है वो qx का गुणनखंड है, तो अगर हम लोग qx निकालेंगे, q1 निकालेंगे, यानी x का मान यहाँ देखिए q1 निकालेंगे तो बराबर में 0 देंगे, बराबर में 0 देंगे। अगर x-1 px का गुणनखंड है तो p1 निकालेंगे तो बराबर में 0 देंगे, और अगर x-1 qx का गुणनखंड है तो जब q1 निकालेंगे तो बराबर में 0 देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो है वो RHS दोनों का बराबर है। RHS दोनों का बराबर, यानी इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो RHS इसका बराबर है, इसलिए हम लोग इसका LHS जो है उसको हम लोग आसानी से बराबर कर सकते हैं। ये आप लोग कंसेप्ट पहले से ही
सीखे होंगे। तो यहाँ से अब हम लोग P1 के बराबर में Q1 लिख सकते हैं। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ये कंसेप्ट सिखाने में कम से कम 5 मिनट लेके मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। तो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिख देती और आपको एक लाइन में बता के लिखती तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने बारीकी से एक एक लाइन करके आप लोगों को बताया है। इसलिए अच्छे तरीके से समझ में आया ही नहीं आया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ से देखिए, ये P1 बराबर में Q1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो P1 है इसको हम लोग अभी P1 ये यानी एक x का मान एक हम लोग Px जो है बहुपद उसमें हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है -3x + 2, तो इसमें हम लोग रखेंगे एक का मान। तो x का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर -3 गुना 1 + 2, और उसके बाद ये आगे क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 1 + a। अब यहाँ से ये जो बीच में बराबर देख रहे हैं ये हम लोगों को यहाँ पे देना है बराबर। अब Q1 निकालेंगे Qx के बहुपद में जाके, तो एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 + 4। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -5 गुना 1 + b। चलिए यहाँ तक मान रखने के बाद आप लोग आसानी से यहाँ तक मान रख सकते हैं, क्योंकि मान रखने के बारे में मैंने आप लोगों को लगभग बहुत बार बताया है। तो आप लोग सीखे होंगे, पहले से भी आप लोग सीखे होंगे, और मैंने भी आप लोगों को इतना बार बताया है कि देखते देखते तो आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में एडजस्ट इस बात का हो गया होगा कि मान हम लोग कैसे रखते हैं। जहाँ पर भी x है px और qx जो बहुपद है उसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम लोगों को 1 रख देना है, यानी x का मान रख देना है। x का मान जो है वो 1 है तो 1 रख देंगे। और यहाँ अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 -3 को 1 से गुना करने पर 3 और +2। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 + 7 को 1 से गुना करने पर 7 और प्लस में 1 बराबर में 1 का स्क्वायर 1 + 5 प्लस में 4, 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस में b। अब देखिए यहाँ से इसको शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं, अगर नहीं तो 2-3 लाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 -3, 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 को जब ये जो एक्स यहाँ पे देखिए 1 + 7 + a है, यानी 8 + a के साथ जैसे ही 0 को गुना होगा तो ये जो है पूरा टर्म जो है यहाँ से ये 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 निकल के आ जाएगा, तो अब यहाँ से इसको हम लोग बराबर में इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 5 9 और 1 10, और यहाँ से गुना, और यहाँ से ये हो जाएगा b - 4, 5 में एक जगह तो 4, तो b - 4। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इधर देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं, तो चलिए दिखाई आप लोग को दे रहा है। और यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए मैं ऊपर वाला मिटा देती हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मैं ऊपर यहाँ पे मिटा के देखिए यहाँ पे 0, तो ये जो 10 है उसको हम लोग 10 को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो 10 को जैसे ही इस साइड लेके आएंगे तो 10 को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ से ये b - 4 बच जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से 0 के बराबर में b - 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से लाइन खींच के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ से जो है वो b - 4 बराबर में 0, पहला आप लोगों को समीकरण निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे तो आंसर निकल के आ रहा है, b का मान निकल के आ जाएगा, तो b का मान ही निकाल लेते हैं। तो b का मान जो है इधर ये माइनस में 4 है, इधर का तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, तो b का मान 4 निकल के आप लोगों को यहीं से आ जाता है। चलिए b का मान निकल के आ गया। अब इससे आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग करेंगे जो दूसरा हम लोग का गुणनखंड है x + 4, उससे हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे पुनः, चूंकि x + 4 इसका गुणनखंड है तो x का मान माइनस में 4 निकल के आएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग चूंकि x + 4 px तथा qx का गुणनखंड है। चूंकि x + 4 px तथा qx का गुणनखंड है, तो यहाँ से हम लोग सेम टू सेम उसी तरह से
करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पी एक बराबर में क्यू एक बताया है, सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा। जो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 4 पी एक्स का गुणनखंड है, तो यहाँ से जब हम लोग पी माइनस 4 निकालेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। पी देखिए पी माइनस 4 निकालेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ जस्ट लाइक यहाँ पे वैसे ही जब क्यू माइनस 4 निकालेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। जब दोनों के बराबर में 0 यानी RHS जब बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो P माइनस 4 बराबर में Q माइनस 4 हो जाएगा। मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गया होगा, समस्या थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इस साइड का जितना भी है वो सब नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे मिटाऊंगी और फिर इससे आगे आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा है, इसलिए पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। मुझे आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और इससे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा क्या, अब इतना लंबा हो गया था, इसमें थोड़ा सा ही और होगा, नहीं तो ये लंबा है क्वेश्चन, नहीं तो आसान ही है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, इसके नीचे करते हैं। तो यहाँ देखिए p माइनस 4 निकालेंगे तो ये जो पी एक्स है इसमें हम लोग x का मान माइनस में 4 रखेंगे। माइनस में 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा ही नहीं। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ से देखिए ये माइनस 4 का स्क्वायर माइनस, फिर देखिए माइनस 3 गुना एक्स का मान माइनस 4 प्लस 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस में 7x यानी 7 गुना माइनस 4 प्लस में a, और कोष्ट में बंद कर देते, उधर वाला मिटा देते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जगह ही नहीं। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बार बार को मिटाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अब बराबर में जो है वो QX जो है QX, इसमें भी हम लोगों को x का मान माइनस 4 रखना है। तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो x का मान माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 5 गुना माइनस 4 प्लस 4, और उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स का मान माइनस 4 इसका स्क्वायर माइनस 5 गुना माइनस 4 प्लस में b। जहाँ पर भी x है पी एक्स और क्यू एक्स दोनों बहुपद में जहाँ पर भी x है वहाँ पे माइनस 4 रख दिए और कुछ भी नहीं किए हैं। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर है तो 16, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 प्लस 2, और कोष्ट बंद। अब यहाँ से देखिए ये जो है माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो 28 प्लस में a, और ये कोष्ट बंद। तो यहाँ से फिर 16 16, और यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा, तो 5 और गुना ये 5 को 20 और प्लस 4, और यहाँ से फिर एक सेकेंड यहाँ पे कोष्ट ही दूसरा दे दी, यहाँ पे 16 प्लस 20 प्लस 20। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया बस सबका स्क्वायर तोड़ के गुना कर दिए। अब यहाँ से दिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 12 16 और 2 सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर ये कितना होगा, तो 4 20 और 2 यानी 3 30 हो जाएगा। हाँ 30 ही होगा, 30, और यहाँ से ये गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 में से 16 को माइनस करेंगे, तो 28 में से 16 को जो माइनस करेंगे तो ये 2 और 1 12 और प्लस, सॉरी ये माइनस में 12 होगा, माइनस में 12 और प्लस a हो जाएगा, और यहाँ से ये बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या को कुछ गुना करने पर वो पूरा का पूरा जो टर्म है वो 0 ही आ जाते हैं। तो यहाँ से 0 आने पर हम लोग क्या करेंगे, तो 12 और 30 को आपस में गुना कर देंगे, तो 12 3 36 और 1 360, ये माइनस में 360 प्लस a बराबर में 0। तो यहाँ से a का मान
देखिए यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये ऐसे हुआ क्योंकि ये जो इसको जो हम लोग जोड़ के 30 निकल के आया है, तो इस 30 को इस पूरे टर्म से गुना है, इस 30 को पूरे टर्म से गुना है, तो यहाँ पे 28 में से 16 जाने पर ये -12 प्लस ए जो निकल के आया है, तो -12 प्लस ए इस सब को हम लोगों को 30 से गुना करना है, तो ऐसे ये गुना नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये -12, एक सेकेंड, -12 प्लस ए बराबर में इस 30 को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड भेजने पर ये 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये जो है 30 ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में होगा, और भाग में जब 0 में 30 से भाग देंगे तो 0 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ए का मान यहाँ से निकल के ये -12 इससे रहेगा, तो ये प्लस में 12 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ए का मान 12 और बी का मान 4 निकल के आप लोगों को आ जाएगा, और आंसर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि करते करते परेशान हो गए, अब जाके ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बस लंबा है, लेकिन कैलकुलेशन जैसे आप लोग बचपन में सीखते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, बस वही होता है इस क्वेश्चन में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और एक बार ज़रूर आप लोग रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, और क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, और कैसा लगा ये कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा, पार्ट 18, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 24 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।